तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर की कर लेते हैं। बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने शुरू किया है सर्च ऑपरेशन और उधमपुर में रामनगर में बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। संदिग्ध आतंकवादियों की खबर मिली थी और सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इलाके में संदिग्ध गतिविधि होने के बाद वहां पर फायरिंग की गई थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उधमपुर से सामने आ रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि कुछ संदिग्ध गतिविधियां वहां पर देखने को मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और जिन जगहों पर लगातार ये सूचना मिल रही है गतिविधियों को लेकर, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर, वहां पर सतर्कता इस वक्त सुरक्षा बलों की ओर से ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसमें से एक जगह है उधमपुर का इलाका, जहां पर इस वक्त सुरक्षा बल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं क्योंकि रामनगर में बड़े पैमाने पर इस वक्त सुरक्षा बल जो है तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है क्योंकि संदिग्ध वहां पर चहलकदमी देखने को मिली थी, गतिविधियां देखने को मिली थी और इसके बाद फायरिंग भी वहां पर की गई थी सुरक्षा बलों की ओर से। और इसके बाद आपको बता दें कि अब भी कोशिश ये जारी है कि अगर आतंकी हैं तो उन तक पहुंचा जाए और ऐसे में आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो इस समय डटे हुए हैं, तैनात है। जंगलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। तो उधमपुर में देखिए एक तरफ जो है तापमान में भारी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, ठंड वहां पर बेतहाशा है और ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती कि कैसे इन आतंकियों को ढूंढा जाए। अजय जांडियाल संवाददाता जम्मू से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सर्च ऑपरेशन इस वक्त उधमपुर के रामनगर में देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट वहां से सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि उधमपुर के रामनगर का ये इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों को कुछ जानकारी मिली थी कि यहां पे कुछ संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं, जिसके तुरंत बाद जो है वो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी का तलाशी अभियान शुरू किया है क्योंकि उधमपुर और किश्तवाड़ में यहाँ उधमपुर और कठुआ में पहले भी कई बार आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया है। ऐसे में इस चीज की आशंका है कि आतंकी जो इस इलाके में छुपे हैं ये किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उसी के चलते इस वक्त पूरे इलाके में तलाशी अभियान को तेज किया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकी अगर यहाँ पे हैं इनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। और कितने संदिग्धों को लेकर जानकारी मिली है अजय? देखिए, 2 से 3 संदिग्ध आतंकी जो हैं यहाँ पर देखे गए थे जंगल के इलाके में, जिसके बाद ये जानकारी पुलिस तक पहुंची और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। दरअसल ये इलाका जो है अगर आप देखें रामनगर का हो, बसंतगढ़ का हो या फिर उसके साथ लगता कठुआ का इलाका हो, यहाँ पहले भी कई बार आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जो जानकारी ये भी है कि 2 से 3 आतंकियों के ग्रुप जो हैं इस इलाके में सक्रिय हैं और इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिसके जरिए ये अपने आकाओं से संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे में इन आतंकियों को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसी को लेकर इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन, क्योंकि देखिए वहां पर काफी ठंड है अजय, और ऐसे में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है और क्या क्या चुनौतियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं सुरक्षा बलों के सामने? देखिए, कड़ाके की सर्दी है, बर्फबारी है, जंगल है, पहाड़ हैं, ये तमाम चुनौतियां जो हैं यहाँ पे सुरक्षा बलों के लिए हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि उन्हें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह से आतंकी जो है जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने में कामयाब ना होने पाए, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में सिविलियंस को टारगेट करने की हो सकती है, सुरक्षा बलों को टारगेट करने की हो सकती है। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी कोई भी हरकत को अंजाम दे उससे पहले इन्हें यहाँ न्यूट्रलाइज किया जा सके। और बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं आतंकियों का जो एक दायरा है वो भी शिफ्ट होता हुआ अजय नजर आ रहा है। पहले गतिविधियां आतंकियों की देखिए सबसे ज्यादा कश्मीर में देखने को मिलती थी, अब जम्मू की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय कि आखिर ये जो अब डाइवर्जन निकलकर सामने आया है इसके पीछे की वजह क्या समझ आ रही है अजय? देखिए, बिल्कुल एक समय तक अगर आप देखें तो आतंकवाद जो है कश्मीर में काफी पैर पसार रहा था, मगर जब लगातार जो ऑपरेशंस हुए वहां पर आतंकी कमांडर मारे गए, जैश, लश्कर, अल-बदर या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठनों के जो कमांडर थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, टेरर नेटवर्क जो वहां पे थे उसे ध्वस्त किया गया, कई जो सेपरेटिस्ट थे उनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा गया। उसके बाद वहां पर कश्मीर में आतंकी गतिविधियां काफी कम हुई, मगर उसके साथ साथ ये आतंकी गतिविधियां जम्मू में तेज हुई। अगर आप देखें तो जम्मू में जो अभी जानकारी है, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो उधमपुर है,
किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, राजौरी पुंछ का इलाका है। तो ये तमाम वो इलाके हैं, 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी जो है वो काफी देखी गई है, और इन्हीं आतंकियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन जो है वो तेज किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं। उनको जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के मार गिराने के लिए जो है काम दिया गया है, सौंपा गया है, जबकि बॉर्डर पर सेना और बीएसएफ जो है लगातार आतंकी घुसपैठ को रोकने में काम कर रही है। और बिल्कुल देखिए जम्मू में जो गतिविधियां आतंकियों की बढ़ी है, खास करके देखिए बीते कई दिनों से राजौरी से खबर सामने आ रही थी, कठुआ और अब उधमपुर में भी जो संदिग्ध देखे गए हैं। अब अजय, जम्मू में कितने आतंकियों के अभी छिपे होने की जानकारी मिल रही है? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 40 से 45 आतंकी इस वक्त जम्मू खित्ते, जो जम्मू प्रोविंस का इलाका है, जिसमें 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिन इलाकों में इस वक्त आतंकियों के मूवमेंट को देखा गया है। तो ऐसे में उन तमाम इलाकों में ऑपरेशंस को तेज किया गया है, और तमाम आतंकी जो है जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, या आतंकी अपने टेरर नेटवर्क को यहाँ ना फैला सके, उसको लेकर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया।